नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इन वन नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा चुनाव के परिणाम, जहां केवल 37 सीट पर चुनाव होना था और इन 37 सीटों में 26 के आंकड़े तो निर्विरोध चुने गए, लेकिन 26 के आंकड़ों के बाद जो बची 11 सीटें थी, उनमें इंडी अलायंस का क्या हाल हुआ और पूरे सीटों के आंकड़े आखिरकार क्या है, हर सीट का आपको दिखाने जा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कभी पूरे देश में राज करती थी, एक छत्र राज, उस कांग्रेस का एक सीट भी निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोकसभा में तो सफाया था ही, लेकिन राज्यसभा में अब पूर्ण रूप से बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। आपको सीधे आंकड़ों से एक एक चीजों को दिखाऊंगा, एक एक चीज आपके सामने आएंगे, एक एक सीट के आंकड़े। और बिहार में बाहुबली नेता कि एक वोट से कैसे खेला हो सकता है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको एक बात तो कांग्रेस के लिए लिखिए कि वो कांग्रेस जिसके युवराज राहुल गांधी लगभग सेंचुरी लगा रहे हैं, अपनी हार का सेंचुरी हार में लगाने वाला पार्टी का प्रमुख कैसे बना रह सकता है। आखिरकार हिंदुस्तान में क्या विपक्ष एक परिवार का कैसे रह सकता है, क्योंकि देश में जितना रोल सत्ता पक्ष का होता है उससे ज्यादा रोल विपक्ष का होता है। ऐसे में 140 करोड़ में एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को विपक्ष में कोई कैसे बैठा सकता है जो उस लायक ही नहीं है। आप उसका नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं दूंगा उसका नाम, आप लिखिए कि वो युवराज आखिर कौन है जो 55 वर्षीय है। बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ, आंकड़ों की तरफ। क्या है आंकड़े? राज्यसभा चुनाव के आंकड़े। जी हां, राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिन 245 सीटों में सिर्फ 37 सीटों पर चुनाव हुए। 37 सीटों में भी 26 पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी और 37 में से 11 सीटों पर चुनाव। पहले 11 सीटों के चुनाव के हम आंकड़े आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा आगे की चीजें। आपके सामने पहले 11 सीटों के आंकड़े अब शुरू हो रहे हैं। शुरुआत पहले आंकड़ों से। 11 सीटों जिनमें से 3 राज्यों में हैं और बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा में 2। जी हां, ये 11 सीटें हैं। अब बढ़ते हैं सबसे पहले राज्य की तरफ जो आता है बिहार। बिहार में क्या है आंकड़े, अब हम आपको सबसे पहला, क्योंकि ये बिहार का आंकड़ा जो है वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। बिहार में पहला आंकड़ा जो है आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार का, वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 5 सीट है, कुल 243 इसमें विधायक हैं। अगर जीत का कोटा देखें तो एक सीट के लिए लगभग 41 एमएलए की आवश्यकता होती है। अब खेल कैसे पूरा हुआ आपको दिखाते हैं अगले आंकड़ों में कि 41 विधायक और 5 सीटें, कुल 200 मतलब 41 एमएलए से एक सीट और 243 कुल सीट पर कैसे आखिरकार एक एक सीट पर फाइट हुई है। आप देखिए, बिहार में 5 सीट हैं, जिसमें सीट 1 एनडीए, अनुमानित नतीजा के एनडीए के पक्ष में। सीट 2 ये भी एनडीए के पक्ष में। सीट 3 ये भी एनडीए के मुख्य दावा, एनडीए के पक्ष में नतीजा। और सीट 4 इंडिया आरजेडी कांग्रेस, लेकिन यहां इसके पक्ष में इंडिया के पक्ष में हो सकता है। और सीट 5 जो है एनडीए वर्सेस विपक्ष, यानी एनडीए को यहां पर बढ़ाते हैं और एनडीए जीत सकती है। इसमें आंकड़े जो मैंने आपको 5 दिखाए हैं, इन आंकड़ों में 4 सीटें तो एकदम क्लियर है, लेकिन जो 5वीं सीट है उस 5वीं सीट में भी क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल होगा। जी हां, क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल होगा इस 5वीं सीट पर, क्योंकि 5वीं सीट आपके सामने आंकड़े दिखा दिया। बिहार की 5 सीट में संभावित परिणाम जो है, गठबंधन सीट जो है एनडीए के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 1। खबरों के अनुसार अगर माने तो बाहुबली नेता अनंत सिंह को वोट डालने की अनुमति मिलने से एनडीए की 5वीं सीट की संभावना भी बढ़ती है, यानी एनडीए 5 की 5 सीटों बिहार में क्लीन स्वीप करेगी एनडीए। ये 11 सीटों में 5 सीट तो एक राज्य का पूरा निकाल लिया। आप समझिए कि आखिरकार इंडिया अलायंस का क्या हालत है, राहुल गांधी की क्या हालत है। बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ। अगला आंकड़ा है विधानसभा ओडिशा का। ओडिशा में कुल 4 सीटें हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। ओडिशा की 4 सीटें हैं, इसमें विधानसभा 147 सीटें हैं। जीत का कोटा 30 एमएलए एक सीट का है और विधानसभा में
बीजू जनता दल के पास भारी बहुमत है। अब बढ़ते हैं इस आंकड़े की तरफ। 4 सीटों पर आखिरकार कौन जीत रहा है, आपके सामने नजर आ रहे हैं वो आंकड़े। इन 4 सीटों के आंकड़े अगर बात करें तो सीट 1 पर बीजेडी, सीट 2 पर भी बीजेडी, सीट 3 पर बीजेडी और सीट 4 पर भी बीजेडी, यानी कि 4 की 4 सीटें यहां पर हैं। उन चारों सीटों में बीजेडी का मतलब जो है 3 सीटों पर बीजेडी और 1 सीट पर यहां पर जो बीजेपी का है। फाइनल आंकड़े आपके सामने जा रहे हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के संभावित जो परिणाम है वो बीजेडी के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 1। लेकिन आपको बता दें ये जो 3 सीटें बीजेडी के खाते में जा रही हैं, ये असल में बीजेडी जो है बीजू जनता दल वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ बहुत मजबूती के साथ चलता है। इसलिए मानते हैं कि ये जो बीजेडी की सीटें हैं राज्यसभा में एनडीए के कुनबे को मजबूत करेंगी और एनडीए के कुनबे में पूरी तरह से 4 की 4 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि उड़ीसा में भी इंडिया अलायंस का काम तमाम लगभग हो चुका है। उड़ीसा में भी क्लीन स्वीप, बिहार में ऑलरेडी क्लीन स्वीप कर चुकी है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है हरियाणा का। हरियाणा में कुल 2 सीटें हैं। हरियाणा की 2 सीटों में विधानसभा जो है 90 है, मतलब राज्यसभा में 2 सीटें हैं, विधानसभा में 90 सीटें हैं। यहां जीत का कोटा लगभग 31 एमएलए अगर एक सीट पर वोट एक लोग को वोट करता है तो वो चुनाव जीत जाता है। यानी 31 एमएलए का वोट चाहिए और 1 राज्यसभा सीट। अब आपको दिखाते हैं इन 2 राज्यसभा सीटों में आखिरकार क्या आते हैं आंकड़े आपके सामने नजर आ। हरियाणा की 2 सीटों में 1 सीट बीजेपी अपने बल पर ले जा रही है और दूसरे में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, जहां कांग्रेस को मौका हो सकता है अनुमान, लेकिन यहां पर भी खेल होना संभव है। यानी कि इन 2 सीटों पर भी 1 सीट तो कंफर्म है बीजेपी जीत रही है, लेकिन दूसरी सीट में भी कांग्रेस के लिए संशय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, अगले आंकड़े। तो अब तक हमने कुल 11 सीटों के आंकड़े आपको दिखाए हैं। इन 11 सीटों के जो आंकड़े हैं उसके फाइनल आंकड़े अब आपके सामने नजर आ रहे हैं। देखिए आप, इसमें एनडीए बीजेपी प्लस बीजेटी 9। बीजेडी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजू जनता दल, ये बीजू जनता दल है, इसमें 9 सीटें। इंडिया ब्लॉक के पास महज 2 सीटें। इस 11 सीट में 2 सीट सिर्फ जीत पा रही है इंडिया अलायंस और 9 सीट पर बीजेपी एनडीए का परचम लहरा रहा है। 37 सीटों की बात करें, उन 37 सीटों में केवल 11 पर चुनाव में हैं और 26 जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। अब हम ये जान लेते हैं कि 245 सीटों वाली राज्यसभा में जिन 37 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से 11 और प्लस 26 दोनों के आंकड़े यानी 37 सीटों के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है अगले आंकड़े। कुल 37 सीटों का फाइनल आंकड़ा, एनडीए बीजेपी प्लस यहां पर 24 सीट, इंडिया ब्लॉक 11 सीट, यानी कुल मिलाकर के 37 सीटों में निर्विरोध होने के बावजूद, सब माथापच्ची करने के बावजूद 11 अंकों पर पहुंच पाई है इंडिया अलायंस। कांग्रेस का इसमें 3-4 सीट कांग्रेस है, क्योंकि आपको बता दें इसमें टीएमसी भी है, इसमें वहां का डीएमके भी है, एआईडीएमके तमिलनाडु का, और इसमें कांग्रेस अपना एक बात करें कि हिमाचल प्रदेश का 1 सीट लेकर रखा हुआ है, 1 सीट और कहीं से भागे बेचारे। कुल मिलाकर 11 सीटें हो रही हैं कुल 37 में। तो ये आंकड़ा आपको बता दें ये इस तरह से चला क्योंकि साल आखिर में भी अगस्त के आसपास भी कई राज्यों में चुनाव है और ये आंकड़ा ये अगर इसी तरह से चला तो बीजेपी एनडीए जो है वो 150 के आसपास, 150 सीट के आसपास अपना फाइनल आंकड़ा टच कर सकती है। और ये 150 सीट सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक समझ लीजिए कि कांग्रेस का अब रिवाइवल कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो कभी भी वापसी उसकी बड़ा मुश्किल है। एक ही केस में वापसी हो सकती है कि कांग्रेस अगर अपने युवराज को छोड़ करके, कि कांग्रेस के अगर गांधी परिवार को छोड़ करके किसी बाहर के व्यक्ति को कमान मिले और गांधी परिवार को पूरे पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ना सोनिया, ना राहुल, ना जितने भी हैं इन सबको बाहर कर दिया जाए। देखिए कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष के रूप में उभरेगा, क्योंकि एक अच्छा उनके पास एक अच्छा संगठन है। संगठन होने से नहीं होता, अगर नेतृत्व किसी सेना का सेनापति ही फेल है तो उस पूरी की पूरी सेना फेल हो जाएगी। यही कारण है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के हाथ में, गांधी परिवार को हटा दीजिए
लोग कहते हैं अगर गांधी परिवार हट गया तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं है। मैं कहता हूं गांधी परिवार हट गया तो एक ऐसा संगठन जो बीजेपी को, एनडीए को चैलेंज दे सकता है, और वही एक है जो है कांग्रेस विदाउट गांधी। आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय, प्रतिक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और आप क्या सोचते हैं कि क्या आंकड़े आ सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल परिणाम कुछ देर में हो सकता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आंकड़े आ भी चुके हों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लेकिन आंकड़े यही है फाइनल, क्योंकि राज्यसभा के आंकड़े बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि पहले से निर्धारित होता है कितने एमएलए हैं, लोग हैं और कितनी सीटें आएंगी। तो ये लगभग फाइनल आंकड़े ही आपके स्क्रीन पे जो हमने दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।